जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, दरोगा प्रसाद राय की जयंती आज बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि सिवान में पहुंचे हुए हैं माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी, और वो खुद अपने हाथों से माला अर्पण किए उनके स्मारक पे और एकता, शांति और आपसी भाईचारा का संदेश दिए। बता दें, उनके साथ चर्चित समाज सेवी मुन्ना चौधरी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। उसके बाद से जो दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज है, वहाँ भी माला अर्पण किया गया, वहाँ भी एक प्रोग्राम किया गया और उस प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय भी वहाँ पहुँचे हुए थे। बता दें, विगत कुछ महीनों से चर्चित समाज सेवी मुन्ना चौधरी सुर्खियों में छाए हुए हैं और तरह तरह के कार्य अपने माध्यम से कर रहे हैं, और उसी कड़ी में आज बहुत बड़ा काम किए हैं मुन्ना चौधरी। आपको बताते चले कि एक व्यक्ति का पैर टूटा हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो अच्छे डॉक्टरों के पास इलाज नहीं करवा पा रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही मुन्ना चौधरी को लगी, वो उनका आर्थिक रूप से सहयोग किए और उनके पैर का ट्रीटमेंट भी करवाए। मुन्ना चौधरी एक समाजसेवी व्यक्ति हैं और समाज के नाते जो भी उनका दायित्व आपने ज्वाइन किया है पहली बार और पीसी कर रहे हैं, बताइए इसमें क्या करेंगे। पहले तो मैं इस देश के महान समाजवादी नेता और सबको लेकर चलने वाले नेता, सेकुलर नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। बिहार के विकास के निर्माता, नौजवानों के हृदय में बसने वाला और बड़े समझदार और ख्याति पर प्राप्त उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भी मैं अपने तरफ से बहुत अभिनंदन और उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। उसके बाद पूरे बिहार विधानसभा के पूरे विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, जिसमें 7 पार्टी सम्मिलित है, उनके सभी जो सदन में नेता हैं उनको, और साथ ही साथ सभी विधायकों को 241 जो विधायक हैं, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, मैं सबको अपने तरह से बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। सब लोगों ने मुझ पर विश्वास करके विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में यूनैनिमस अनकंटेस्टेड मुझे चुनने का निर्णय लिया, और बिहार के महान जनता को, जिसमें सभी वर्ग के भाई हों, A to Z के लोग हों, और सभी शहर से देहात तक के लोगों को, जो मालिक हैं, जिन लोगों ने मुझे जीता करके बिहार विधानसभा में भेजते रहे और भेजने का काम किया, सीवान के लोगों को मैं बहुत बहुत उनके प्रति
आभार प्रकट करता हूँ, उनको मैं वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और उनके लिए मैं काफ़ी सजग और सचेष्ट रहा हूँ उनके सेवा के लिए। बिना समाज को बांटे हुए उन तमाम लोगों के प्रति मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। सर 2-3 दिन सत्र चला, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? चूँकि हमेशा आप पहले कुछ कहा करते थे अध्यक्ष महोदय से, और आज आप खुद 2-3 दिन जो सत्र चला उसमें लोगों का आपने सुना, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? मना करो भाई। आपसे पूछिए थोड़ा। ए भैया सब बोलिए, एक बात टाइट बोल दीजिए, नहीं लिखिए। मीटिंग घर पे कर लीजिएगा भैया थोड़ा। देखिए, विधानसभा ने मुझ पर विश्वास किया है, सभी माननीय सदस्यों ने, और मैं अध्यक्ष के आसन पर बैठाया गया। विधि विधान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और संविधान के तहत मैं काम करूंगा। मुझे उस बात की जानकारी है और निष्पक्षता के साथ काम करूंगा। चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, उनके सकारात्मक जो सुझाव आएंगे उस सुझाव को आसन से बैठ करके मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा अच्छे सुझाव के कार्यान्वयन करने के लिए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं एक संवैधानिक पद पर मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं अपने जवाबदेही और जिम्मेवारी को सदन को सुचारू रूप से संचालन के लिए दायित्वों का निर्वहन बिल्कुल निष्पक्ष होकर करूंगा। और बराबर बिहार विधानसभा जो प्रजातंत्र के एक पवित्र मंदिर है, उसके मान्यता को मैं बरकरार रखूंगा और कहीं किसी तरह के ऐसे अप्रिय बातें नहीं होने दूंगा जिससे विधानसभा और विधानसभा के माननीय सदस्य कलंकित हो। पूर्व में विधानसभा में जो घटनाएं घटी थी वह काफ़ी शोचनीय घटना थी, निंदनीय घटना थी, और विधानसभा को बिल्कुल अपने आचरण से ऐसा किया गया था जिसकी चर्चाएं पूरे देश दुनिया में हुई, और प्रजातंत्र के साथ मजाक किया गया था और पूरे माननीय विधायकों के साथ जुल्म अत्याचार किया गया था। शर्मसार हुआ विधानसभा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सक्षम तरीके से मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि आप अपने बातों को संजीदगी से उठावें और हम आपके संरक्षक सबों के हैं, आपको संरक्षण देंगे, लेकिन सकारात्मक सहयोग विपक्ष को भी करना पड़ेगा। अगर नियम कानून के विपरीत कोई चाहेगा कि बात उठाऊं तो मैं उनको इजाज़त नहीं। सर अभी आपने जिक्र किया कि जो कुछ भी हुआ शर्मसार हुआ, क्या जो कुछ भी हुआ उसकी अब जांच होगी? जो घटनाएं घटी थी बीजेपी के ज़माने में और पूर्व के अध्यक्ष के ज़माने में, उस पर जो है निश्चित कार्रवाई हुई होगी, लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है। प्रजातांत्रिक तौर तरीके में माननीय सदस्य जीत कर जाते हैं, जनता जिताती है, तो हमको जो नियम प्रक्रिया में जो व्यवस्था है वो अगर ज़्यादा हंगामा करते हैं, अशोभनीय काम करते हैं, नियम की अवहेलना करते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। हम उसको उस प्रक्रिया के तहत सदन से 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उनके सदस्यता को छीन लेने का और ख़त्म करने का विधानसभा के अध्यक्ष को कहीं भी संविधान में कहीं भी गुंजाइश नहीं है। नियम कानून और प्रक्रिया को देखूंगा और देख करके जो भी बातें होगी नियम संगत उसका कार्यान्वयन मैं कराऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी थी, हम भी बहुत संसदीय जीवन बिताए हैं विधानसभा में, इस तरह के जुल्म और अत्याचार माननीय विधायकों के साथ कभी नहीं हुआ था और कभी भी विधानसभा के
जो परमाइसेस है या परिशस है उसमें पुलिस की एंट्री नहीं होती थी। पुलिस का काम है सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन विधानसभा जहां एमएलए बैठते हैं उस एमएलए के बैठने वाले जो जगह है वहां पर पुलिस को ढुकने की इजाज़त नहीं है, सुरक्षा कर्मी को छोड़कर जो विधानसभा से। वही तो सवाल था सर कि क्या अब जिस तरह से विधायकों की पिटाई की गई, ये छुपा हुआ नहीं था, खबरों में भी चला, सारे मीडिया के माध्यम से सारा पब्लिश हुआ, तो सर क्या चिन्हित करके उन पुलिसकर्मियों के